तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली हान का फादर होता है वो इम्पेरल सोल टोकन जो होता है उसे ज़मीन से उठाकर फूंक मारते हुए साफ करने लगता है। और उसके बाद में वो घबराते हुए हंसते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा यूजलेस बेटा जो है उन्होंने यहाँ पर आपके मूड को ख़राब कर दिया, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। बदले में आपने ऑक्शन से जो सामान भी खरीदा है उस सभी का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो मिलिट्री एडवाइज़र जिया जोंग है उसे 4 डायरेक्शन बीस्ट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक ग्रैंड मार्शल है जो कि 3 एडमिरल को संभालते हैं। और ये उन पावरफुल फिगरों में आते हैं जो कि ये जो एम्प्रेस है उसकी साइड में रहकर पूरे के पूरे स्टेट को संभालते हैं, लेकिन जो एम्प्रेस है वो उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं करती। इसीलिए जो एम्प्रेस थी उसने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो इम्पेरल सोल टोकन था उसे बनाया था, जिसका उन्होंने अपनी एक लॉयल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई, जिसके अंदर वो उन लोगों को रखते हैं जो कि एम्प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। इसीलिए जो एम्प्रेस है उसने यहाँ पर जो इम्पेरल सोल टोकन है उसे बहुत ही हाई पोजीशन जो है वो दी हुई है। और अगर ड्रैगन किंगडम के अंदर कोई इम्पेरल सोल टोकन को देखता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने अपने सामने जो एम्प्रेस है उसे देख लिया। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही ली हान जो होता है वो अपने फादर के ऊपर गुस्से में बोलता है कि फादर आपने अभी अभी मुझे क्यों मारा, जल्दी से इस बास्टर को आप ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही ली हान का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ली हान होता है उससे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो इसीलिए चुपचाप खड़े रहो और अपने मुंह को बंद रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो ली हान के फादर से बोलता है कि गिल्ड लीडर ली, आपका जो बेटा था वो ऑलमोस्ट मुझे आज क्रिपल जो है वो करने वाला था, यहाँ तक कि उसने मुझे मारने के लिए भी ट्राई किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आप मुझे किस प्रकार दोगे। जो सुनते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि प्रीस्ट जियाओ जिंग, यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो हम लोगों की है, यहाँ पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, जिस कारण आपका जो मूड है वो ख़राब हो गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। कैसा रहेगा कि अगर मैं अपनी अपोलोजाइज़ के बदले में यहाँ पर ऑक्शन के अंदर अगला आइटम जो कुछ भी आए मैं आपकी तरफ से उसके ऊपर बैठ करूँगा, जो आइटम भी आप लेना चाहते हो आप वहाँ से ये ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ली हान के फादर को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, पैसे के अंदर तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे पैसे का लालच जो है वो मत दो। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से माफ़ी जो है वो मांग रहे हो तो इसीलिए चलो मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर माफ़ी मांगने का जो मेथड है उसे मैं डिसाइड करूँगा। तो बताइए क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही ली हान का फादर भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलता है कि प्रिस्ट जियाओ सिंह, तो फिर आप ही बताइए कि आप किस तरह से जो मेरी माफ़ी है उसे एक्सेप्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ली हान के फादर से बोलता है कि देखो मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर तुम्हारे बेटे ने मेरी दोनों सिस्टरों की इंसल्ट की, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश की, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके एक हाथ को तोड़ दो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही ली हान और ली हान का जो फादर होता है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और ली हान का फादर हैरान होते हुए बोलता है कि प्रीस्ट जियाओ सिंह, आप ये क्या कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली हान के फादर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आपके बेटे ने गलती की है तो इसीलिए उसे यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पनिशमेंट आप ही दो। लेकिन अगर आप पनिशमेंट नहीं दोगी तो आप जानते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, बेफालतू की आपकी गिल्ड तबाह हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि प्रीस्ट जियाओ सिंह, मैं आपकी बात को समझ गया, यहाँ पर मेरे बेटे की गलती है तो इसीलिए बताइए मुझे उसका कौन सा हाथ तोड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ली हान के फादर से बोलता है कि वो अपनी गलतियाँ जो होती है वो अपनी राइट हैंड से ही करता है और उसका इस्तेमाल भी करता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब वो अपने राइट हैंड को हिलाए तो उसे अपनी गलती का एहसास हो, तो इसीलिए उसके राइट हैंड को तोड़ो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही ली हान जो होता है उसे जियाओ सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ सिंह, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम ये बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने कुछ भी मुझे करने की कोशिश की तो इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ली हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही ली हान का जो फादर होता है वो ली हान के राइट हैंड के ऊपर अटैक कर उसके राइट हैंड को तोड़ देता है, जिसका अब जो ली हान होता है वो भी अपने हाथ को पकड़कर ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब जो ली हान का फादर होता है वो जियाओ सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि प्रीस्ट जियाओ सिंह, आपने मुझे जैसा कुछ करने के लिए बोला था मैंने वैसा ही किया, तो बताइए क्या आप इससे सेटिस्फाई हो। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि ठीक है, यहाँ से आप दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो हंसते हुए जियाओ सिंह का शुक्रिया अदा बोलते हुए कहता है कि प्रीस्ट जियाओ सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे को माफ़ करने के लिए, टेंशन मत लीजिए, जब मैं घर पर वापस लौटूंगा तो मैं इस बास्टर्ड को अच्छे से डिसिप्लिन सिखाऊंगा ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती ना करे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, इस इडियट को लो और लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये इडियट दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसके जो साथी होते हैं वो भी ली हान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद में अब जो जियाओ जिंग होता है वो भी यान रैन के पास में आ जाता है। यान रैन के पास में आते हुए बोलता है कि सिस्टर यान रैन चलो अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। जो सुनते ही यान रैन भी शौक होते हुए ओके बोल देती है। और अब जो हॉल मास्टर जियांग होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है अब सभी लोगों का यहाँ से जाने का टाइम जो है वो आ चुका है, लेकिन मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो है वो इस रूल को याद रखें कि यहाँ पर आप लोगों ने जो टोकन देखा है और इससे अलग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में इस तरह से प्रिटेंड करेगी जैसे कि आपने कुछ भी ना देखा हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस जियांग आप क्या बात कर रही हो, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। तभी एक और बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरी तो आंखें बंद थी, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया कि यहाँ पर क्या हुआ था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यान रैन के ऊपर आ जाता है जो कि जियाओ सिंह से बोलती है कि लिटिल ब्रदर जियाओ सिंह मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आपने उसके ऊपर अटैक क्यों किया था। तुम जानते भी हो कि अगर तुम्हारे पास में इम्पेरल सोल टोकन ना होता तो आज तुम यहाँ पर मारे जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस प्रकार की बेवकूफ़ भरी हरकत जो है वो कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर मेरे पास में जो इम्पेरल सोल टोकन है वो शुरू से ही था और मैं शुरू से ही यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, बस मैं यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे पूछती है कि लेकिन तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे थे, तुम शुरू में भी तो इम्पेरल सोल टोकन जो है वो दिखाकर यहाँ पर मैटर को वैसे ही ख़त्म कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर आप जानती ही हो कि इम्पेरल सोल टोकन जो है वो अपने आप में ही एक कितनी बड़ी आइडेंटिटी है। मैं इसे ऐसे ही किसी के भी सामने रिवील नहीं करना चाहता, बस मैं एक अच्छी ओपनिंग का इंतज़ार कर रहा था जिस टाइम पर मैं इम्पेरल सोल टोकन को दिखा सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट और वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट से बोलती है कि क्या तुमने जियाओ जिंग की जो परफॉर्मेंस थी उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। जो सुनकर एम्प्रेस की जो सबॉर्डिनेट होती है वो उस लड़की से बोलती है कि हाँ माय लॉर्ड मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड कर ली है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट से बोलती है कि ठीक है तो इसे मेरी मदर के पास में सेंड कर दो। जो सुनने के बाद में एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट जो होती है वो भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जियांग को किसी की कॉल आती है जो कि जियांग से बोलती है कि छू जियाओ क्या तुमने जो यंग मास्टर है उसे देखा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ आज मैंने यहाँ पर जो यंग मास्टर है उसे देखा है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सच में हम यंग मास्टर को जितना ज़्यादा स्मार्ट समझते थे यंग मास्टर जो है उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में यंग मास्टर सिचुएशन का फ़ायदा उठाना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ली हान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने फादर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि फादर सच में मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि केवल बस एक इम्पेरल सोल टोकन को देखने के बाद में आपने एक आउटसाइडर की मदद करते हुए अपने बेटे के ही हाथ को तोड़ दिया। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ली हान का जो फादर होता है वो गुस्से से ली हान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अब मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस तुम्हें अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ जो है वो बिठा लेनी है कि जियाओ सिंह को बैकिंग देने वाला पर्सन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद एम्प्रेस है। तो इसीलिए तुम खुद को लकी मनाओ कि इस बार तुम जिंदा हो। तो अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा जियाओ सिंह से सामना हो तो याद रखना कि तुम्हें उसके सामने काफ़ी अच्छे से बिहेव करना है या फिर तुम्हें जितना हो सके उसे अवॉइड करना है, नहीं तो वो बेफालतू के जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे बर्बाद करते हुए तुम्हें ख़त्म कर देगा। इसीलिए अगर जियाओ सिंह तुम्हें लैटरिंग खाने के लिए बोले तो तुम्हें लैटरिंग भी जो है वो खानी होगी। जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर लेकिन मैं लैटरिंग जो है वो नहीं खाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमने जियाओ सिंह की बात ना मानी और उसके साथ में दोबारा से पंगा लिया तो याद रखना कि मैं अपना बेटा और फादर का रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं अपनी पूरी गिल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली हान का फादर होता है वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में अब जो ली हान होता है वो बहुत उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि फादर सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये मामूली सी जो हरिकेन गिल्ड है वो आपके लिए आपके बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। क्या आपको सच में यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ये हरिकेन गिल्ड है इसकी कीमत मुझसे ज़्यादा है। और अब इतना बोलते के साथ ही ली हान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो जियाओ सिंह की है। जियाओ सिंह के कारण ही मेरे फादर को मुझे क्रिपल करना पड़ा, यहाँ तक कि मेरी जो रेपुटेशन है वो मेरी फादर की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। उस बास्टर्ड जियाओ सिंह के कारण मैंने अपना पूरा स्टेटस ही खो दिया। नहीं, मैं उस बास्टर्ड को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली हान होता है वो रोते हुए जो उसका अंकल होता है उसे कॉल कर देता है और उसे कॉल करते हुए बोलता है कि अंकल मुझे बहुत ज़्यादा पीटा गया है, यहाँ तक कि जो मेरा हाथ है वो भी तोड़ दिया गया।
और अब ली हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।